बेंगलुरु में पिता ने अपनी 2 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। इसके बाद खुद जान देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। आखिर क्यों किया इस पिता ने अपनी बेटी के साथ ऐसा अक्षम्य अपराध? ऐसे शर्मनाक जुर्म के पीछे क्या दी पापी पिता ने दलील? देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों हमारे देश में निर्मम हत्याएं जिस तेजी से बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते, नाते और इंसानियत से विश्वास उठता ही जा रहा है। देश में इन दिनों अब तक के सबसे घिनौने मर्डर कांड की जांच जारी है, तो वहीं इस बीच बेंगलुरु से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई। बेंगलुरु में एक टेक्नीशियन ने अपनी 2 साल की बच्ची की जान ले ली। अपनी औलाद का कत्ल करने के बाद इस आरोपी पिता ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और अब अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 15 नवंबर की है। बच्ची का शव 16 नवंबर को कोलार के केंदत्ती गांव की झील में मिला। इस झील के किनारे पुलिस को एक नीले रंग की गाड़ी भी बरामद हुई। इसे देखकर ही गांव के लोगों ने कोलार पुलिस को सूचना दी थी। इस सूचना के मुताबिक पुलिस ने पिता की तलाश शुरू की, जिसके बाद 16 नवंबर को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। मगर मामले का पूरा खुलासा अब हुआ है। आरोपी की पहचान 45 साल के राहुल परमार के रूप में हुई है, जो मूलतः गुजरात का निवासी है और 2 साल पहले अपनी पत्नी भव्या के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था। 15 नवंबर से वो अपनी बेटी के साथ लापता था, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि वो बेटी को स्कूल ले जाने के बहाने घर से निकला था। वो खुद को भी मार डालना चाहता था, लेकिन बेटी के सामने होने के चलते ऐसा नहीं कर पाया। वो पूरे दिन बेंगलुरु और कोलार के आसपास वारदात के दिन चक्कर लगाता रहा। शाम को झील के पास कार रोककर वो बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करना है। उसने घर लौटने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसे डर सताता रहा कि अगर वो लौटा तो कर्ज देने वाले उसे परेशान करेंगे। झील के पास एक दुकान से उसने अपनी बेटी के लिए चॉकलेट और बिस्किट्स खरीदे, लेकिन बेटी दोपहर से ही भूखी थी, इसलिए वो रोती रही। राहुल के पास बच्ची को कुछ और खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बच्ची के साथ जान देने का फैसला किया। पहले वो बहुत देर तक बच्ची के साथ खेलता रहा, फिर उसे बहुत देर तक गले लगाए रहा। गले लगाते हुए ही उसने बच्ची का दम घोंट दिया और उसके शव के साथ झील में कूद गया, लेकिन वो बच गया। इसके बाद उसने ट्रेन से कटकर जान देने की ठानी। वो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां अगले दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक राहुल पिछले 6 महीने से बेरोजगार था और उसे अपने बिटकॉइन बिजनेस में भी भारी नुकसान हुआ था। उसने अपने बेंगलुरु वाले घर से सोने के जेवरात चोरी होने की शिकायत भी लिखवाई थी। वो लगातार पुलिस स्टेशन जाकर मामले की जानकारी लेता था। पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद पता चला कि राहुल ने खुद ही अपने घर से जेवर चुराए थे और उन्हें गिरवी रख दिया था। इसके बाद उसने पुलिस के पास झूठी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में उसे थाने आने को कहा, लेकिन उसके पहले उसने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के मामले में कार्रवाई के डर की वजह से उसने बेटी की जान ले ली। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, मगर इस दुर्दम्य हत्याकांड ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं रिश्तों पर, विश्वास पर। फिलहाल देखना होगा कि इस कत्ल के लिए आरोपी को कितनी कड़ी सजा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।